किसान भाई बहनों, कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता यदि हम मन में ठान लें कुछ कर दिखाने की। और ऐसा ही मन में ठाना गांव ताजपुर, जिला सोनीपत के 3 युवा इंजीनियरों ने। जब उन्हें सरकारी तंत्र, निफ्टेम और एनडीआरआई का सहयोग मिला तो उन्होंने डेयरी क्षेत्र में एक मिसाल कायम की। कैसे ये मिसाल कायम की और कैसे संभव हो पाया इतना कुछ, आइए जानते हैं विस्तार से। देश के युवाओं को अपने पांवों पर खड़ा करता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया आज एक बड़े वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत बन पड़ा है। मैदानी क्षेत्र से दूर उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बिनसर शिव मंदिर के परकोटे में 3 सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियर्स के विचार एक मंच पर आए और सौंधी माटी से जुड़ गए। खेती बाड़ी की सोच के साथ मंथन हुआ और बात डेयरी उद्योग शुरू करने तक जा पहुंची। तब 7 समंदर पार से आए न्यूजीलैंड देश के साथियों ने भी कांधा जोड़ लिया। बस यहीं से बिनसर फार्म में डेयरी उद्योग पनप उठा। हरियाणा के जिला सोनीपत के ताजपुर कला क्षेत्र के गांव जंती खुर्द में पिछले दिनों इसकी एक प्रभावी झलक देखने को मिली, जो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से रोजगार सृजन की दिशा में सफलता दिखाती नजर आई। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों तथा विशाल कृषक समूह लिए इस आयोजन में सफलता की गाथा के स्वर स्पष्ट हुए। खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी संस्था निफ्टेम के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार ने अपने विचार कुछ यूं स्पष्ट किए। 3 नौजवानों के दिलों से निकली हुई एक आवाज है और उस आवाज से उन्होंने अपने लिए तो रास्ता बनाया ही है, वो हमारे आसपास के हमारे देश के किसानों को रास्ता दिखाने का काम करने की सोच रहे हैं। हमारे देश में जो किसानों की समस्याएं हैं वो मुख्यतः ये है कि किसान एक जानकारी चाहता है कि हम आगे कैसे बढ़ें, नया क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। हमें नया कुछ करने में एक सहारा हो, नई तकनीक देने वाला कोई हो, नई तकनीक सिखाने वाला कोई हो, रास्ता बताने वाला कोई हो। किसान के अंदर एक इच्छा है कि हम अपनी खेती को एक अच्छा व्यापार क्यों नहीं बना सकते, जो आज बिनसर फार्म ने करके दिखाया। हर किसान हमारे यहाँ अपने घर में 2 गायें, 2 भैंसें, 4 भैंसें रखता है। कोई किसान ऐसा नहीं होगा जिसके यहाँ ऐसा कोई जिसको आप डंगर कहे या हमारे यहाँ गाय कहते हैं, भैंस कहते हैं, जिनके यहाँ 2 गाय, 2-4 भैंस ना हो। लेकिन किसान उसको व्यापार के रूप में नहीं सोच पाता, क्योंकि शायद उसको ऐसा सोचने की कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, उसको कोई बताया नहीं गया। और ये आपको बिनसर फार्म का ये प्रयोग जो इन 3 नौजवानों ने मिलकर किया है, अपने ही देश के नौजवानों ने, जो कंप्यूटर के बहुत बड़े माहिर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर छोड़ के वो गाय भैंसों के पीछे लगे हैं। बताइए कितनी बड़ी बात है हमारे किसानों को इससे सीखने की। कोई भी काम करने के लिए अंदर में एक आग होनी चाहिए, एक अंग्रेजी में जिसको कहते हैं पैशन होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए कि हमें ये करके दिखाना है। और आज हमारे देश में तो हर घर में ऐसे नौजवान हैं जो हर क्षेत्र में बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। उनको एक रास्ता दिखाने की जरूरत है। गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखते हुए नव युवकों के गुरु एवं CSIR के पूर्व महानिदेशक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर समीर के ब्रह्मचारी के आशीर्वचन बड़े उत्साह के साथ सामने आए। Our generation, during my generation, हमारा जनरेशन में हम लोग डरते थे, हम लोग को नौकरी चाहिए, we needed job, we needed security. Our parents didn't leave back wealth for us. But this new generation of young people, with the empowerment of the information technology, knowledge and wealth created, they are far more confident. So I think what is Binsar is an outcome of dream of people to create things that do not exist and seek for professionals. What I liked when I
most is that Pankaj took advantage of his visit to New Zealand not to look for a farm. He went there to work in a computer facility. Correct? But his mind worked for the people of Binsar. So you can be a professional. बड़ी संख्या में आए पशुपालक और सफलता के गवाह बने पारिवारिक सदस्यों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक एवं प्रतिष्ठित डेयरी विशेषज्ञ डॉक्टर आर.एस. खन्ना ने युवाओं को यूं राह दिखाई। साहब, हम बेंगलोर से आए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हैं और हम डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं। मैं कहा भाई हाथ में क्या है? बोला जी 10 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ अलग से। मैं क्या और क्या करोगे? प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे? तो मैं देख रहा था उनके चेहरे के हाव भाव कैसे बदल रहे हैं, क्योंकि पर एक चीज मुझे जो ध्यान लगी उस टाइम पे कि अगर ये इंटरनेट ढूंढ के मुझे ढूंढ सकते हैं तो इंटरनेट से डेयरी फार्म भी खड़ा कर सकते हैं। तो इनके कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इनको खाली छोटे छोटे टिप्स दिए। पहला टिप मैंने दिया, एकदम से इन्वेस्टमेंट मत करो, फंस जाओगे। दूसरा टिप ये दिया कि जब पशु लेके आओ तो टेक बेबी स्टेप्स। तीसरा ये बोला कि जब पशु लेके आओगे तो एक अलग फार्म पे रखना, क्योंकि मरेंगे वो। और पशु लेने के ये 3 महीने बाद ही मेरे पास आके साहब 3 मर गए। तो मैंने कहा चिंता मत करो, अब तुम सीख रहे हो। ये जो पहले 3 मरे हैं ये तुम्हें बहुत सीख दे जाएंगे। एंड आई एम हैप्पी टुडे कि उन्हीं तीनों के मरने के बाद से इन्होंने किसी और को नहीं मरने दिया। और तभी इन्होंने वहां पर एक वेटनेरियन लगाया। और आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो उनके इस सपने को साकार देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इसलिए नहीं कि फार्म खुल गया है, फार्म तो बहुत खुले इस बार भारत में। प्रसन्नता मुझे इसलिए हो रही है कि ये बिल्कुल वही छोटे छोटे स्टेप्स में चले। इन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, पूरी टेक्नोलॉजी लगाई इन्होंने जो लगाई जानी चाहिए थी। और फार्म को बिल्कुल ये उस टाइम पे मेरे साहब जब ये डिस्कशन कर रहे थे तो इन्होंने ये भी पूछा कि साहब एनिमल्स कौन से रखे जाएं, कहाँ से लिए जाएं, टेक्नोलॉजी क्या लगाई जाए। इजराइल के एनिमल जो है 10,000 से कम दूध नहीं देते हैं, यूएसए के एनिमल। मैंने कहा सबसे व्यवहारिक जो डेयरी फार्मिंग सारे दुनिया में हो रही है वो न्यूजीलैंड की हो रही है। उन्होंने अपने उत्साहित वचनों से अवगत कराया और कहा कि डेयरी उद्योग में मेरा 30 वर्षों का अनुभव इन युवा दोस्तों के काम आया। यही मेरी सफलता है। मेरा विचार है कि फार्म के आयोजक और पशुपालकों के बीच नियमित संवाद होते रहना जरूरी है। दूसरी ओर डेयरी क्षेत्र में लगातार विकसित होती तकनीकों को भी अपनाया जाना जरूरी है। हमारा उद्देश्य उपभोक्ताओं तक गुणवत्ता युक्त दूध पहुंचाना होना चाहिए। Building a farm, managing animal husbandry, selling milk, all simultaneously, and that's been an enormous management task. We've done it on a very modest budget by family contributions. And today we're marking the beginning of Binsar, not the end. This opening is the beginning of this business, and I look forward to in the future reporting again on the progress that we've made. We will have a greater story to tell. न्यूजीलैंड की आयुक्त सुश्री जेन का कहना था कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि न्यूजीलैंड जैसा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध निर्यातक और भारत जैसा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक एक साथ आ जुड़े हैं। ये 3 युवाओं की ही सफलता नहीं बल्कि 2 देशों की सफलता है। New Zealand is the world's largest exporter of dairy products. India is the largest producer in the world of dairy products. From this fact alone, there has to be tremendous opportunity for the 2 industries to learn and thrive from each other.
India needs to keep increasing production to feed a growing population in New Zealand, which historically has been dependent on its agricultural industries for a large part of its economic growth over the years, and has invested heavily in R&D and developed leading-edge technologies in support of its agricultural base. So two economies coming together, both building on their respective strengths. बिंसर फार्म के कर्ता धर्ता 3 युवाओं पंकज धवानी, दीपक राज और सुखविंदर सर्राफ के संयुक्त प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए श्री पंकज का कहना था। ऐसा है कि जब शुरुआत हमने की थी तो हम किसानों से सीधा जुड़ना चाहते थे, बट किसान इतने दिनों से एक्सप्लॉइटेड है पूरे टाइम कि वो आप पे विश्वास ही नहीं कर रहा है, और अगर वो आप पे विश्वास नहीं कर रहा है तो आप उसके साथ क्या करेंगे। तो हमने ये सोचा कि पहले एक एग्जाम्पल फार्म लगाते हैं। जब एग्जाम्पल फार्म होगा, जब एक एग्जाम्पल हम उदाहरण क्रिएट कर देंगे, जब उदाहरण यहाँ पे होगा तो हम उस उदाहरण के बेसिस पे और लोगों से मिल पाएंगे और अब हम आज के दिन में 12 किसानों के साथ हम काम कर रहे हैं। उनकी जो दूध निकालने के जो तरीके हैं उन पे काम कर रहे हैं, ताकि दूध जो है वैसे ही आ सके जैसे कि वो काऊ के अडर से आता है, वैसे ही हमें मिल सके। तो ऐसा नहीं है कि अभी तक हमने उनका उत्पाद लेना शुरू किया है, लेकिन भविष्य में ये योजना है कि जैसे जैसे ये लोग सचेत होते जाएंगे, उनको ये नॉलेज मिलता जाएगा, हम उनसे भी उत्पाद लेंगे और उसको आगे मार्केट में देंगे। हम क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेट कर रहे हैं वर्टिकली पूरी कंपनी को। तो जो मिडिल मैन बीच में है, या जो बीच में जो इतने सारे लोग आते हैं और वो वैल्यू क्रिएट नहीं करते हैं बट वैल्यू शेयर करते हैं, हम चाह रहे हैं कि वो वैल्यू सीधे किसान के साथ शेयर हो, ताकि उसका शेयर जो प्रोडक्ट के जो एंड कंज्यूमर तक जो प्राइस जाता है, जो एंड कंज्यूमर से जो हम की कॉस्ट होती है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उस तक पहुंचा सके। और जब उस तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर पहुंचेगा तो जो आप समस्याएं आज देख रहे हैं दूध के साथ रिपोर्ट में भी आती हैं और सब जगह देखने आती हैं, वो कम हो जाएंगी। इस अवसर पर बिंसर फार्म की सफलता के पीछे कार्यरत समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। वर्ष 2009 में शुरू हुई बिंसर फार्म की गाथा आज विशाल रूप ले चुकी है। अति आधुनिक डेयरी फार्म और उन्नत नस्लों के बलिष्ठ पशुओं से गुणवत्ता युक्त दूध प्राप्त किया जा रहा है और बेहतर बोतलबंदी के साथ राजधानी दिल्ली और पास के क्षेत्रों के 2000 परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है। आयोजक युवाओं का समर्पण डेयरी क्षेत्र को एक नई दिशा दे रहा है, तो वहीं दे रहा है रोजगार के नए अवसर भी। इनकी ये सफलता ग्रामीण युवाओं और शहरी उद्यमियों के लिए अभूतपूर्व मिसाल है। डेयरी क्षेत्र में आने वालों के लिए ये प्रेरणा है, आदर्श है और नई राह पर आगे बढ़ने के स्वर्णिम अवसर भी।